जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अज़ीज़ों, पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से खुदा अपने नामों को ज़ाहिर करता है और उसका सबसे आला नाम यानी कि यहोवा, उसने उस नाम को किस तरह से ज़ाहिर किया है। तो ये सिलसिला हम बरकरार रखेंगे किताब मुक़द्दस के हवाले से, किस तरह खुदा अपने नामों के ज़रिए अपने लोगों के साथ एक रिश्ता, एक निस्बत कायम करता आया है और आज भी वो हमारे साथ एक रिश्ता बनाए रखने के लिए बेकरार है, बेचैन है। तो अज़ीज़ों, अब आगे हम बढ़ते हैं उसके एक और नाम को लेकर, यहोवा। यहोवा यीरे, जी हाँ, यहोवा यीरे, ये भी उसका एक नाम है जिसमें उसकी एक बड़ी खूबसूरत सिफ़त जो है वो हमारे सामने उभर कर आती है। ये सिफ़त क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद बात होगी अगर हम इस सिफ़त को जान सकें, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे अज़ीज़ मेहमान, मेरे अज़ीज़ दोस्त एक बार फिर से यहाँ पर हाज़िर हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे अज़ीज़ जनाब रफ़ीक साहब से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो। जनाब विक्टर साहब। खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। जनाब जॉय साहब। मसीह में आप सबको सलाम। जनाब मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आप सबको। और अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला सवाल है जनाब मंसूर साहब आपसे। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नाम है यहोवा यीरे, बड़ा खूबसूरत नाम है। यहोवा यीरे, ये नाम कहाँ पर ज़ाहिर होता है और किन हालात में ये नाम हमारे सामने उभर कर आता है, और किताब मुक़द्दस इसके हवाले से हमें क्या क्या बताती है? ख़ास तौर पे ज़बूर में ये नाम कहाँ पर आया? खुदावंद का ये नाम उसकी सिफ्त के मुताबिक है। जी। यहोवा मीन्स, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, खुदावंद मैं हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ। और यीरे मीन्स वो मुहैया करता है। जी जी। वो रब जो हमारी चीज़ें, हमारी ज़रूरत की चीज़ें फराहम करता है, मुहैया करता है, वो यहोवा यीरे है। जी। और जहाँ तक आपने सवाल किया ज़बूर का, ज़बूर में एक जगह नहीं, बहुत जगह आया है। जी जी। लेकिन मैं ये लेता हूँ कि ये नाम कहाँ से शुरू हुआ। जी। जब हम पैदाइश की किताब जी जी और उसका 22वां बाब और उसका 6 से 14 आयत लेते हैं तो वहाँ एक किस्सा है। खुदावंद करीम ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि तू अपने इकलौते बेटे यानी हज़रत इशाक को ले और उस पहाड़ पर जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जी, और वहाँ उसकी कुर्बानी गुजारान। जी जी। तो वो उन्हें लेकर के चलती है। अब जब वो चले जा रहे हैं, पहाड़ के कुछ करीब पहुँचे तो उन्होंने सब नौकरों को, जितने उनके साथ थे खिदमत गुजार, सबको रोक दिया और वो और हज़रत इसाक दोनों बाप बेटे उस पहाड़ की तरफ चल दिए। जी जी। उन्होंने लकड़ी ले ली और आग ले ली। जी जी जी। तो यहाँ हज़रत वो इशाक पूछते हैं कि अब्बा हुजूर, हमारे पास आग भी है, हमारे पास लकड़ी भी है, ईंधन भी है, लेकिन बर्रा कहाँ है जिसकी हम कुर्बानी करेंगे? तो यहाँ वो कहते हैं कि बेटा, खुदावंद बर्रा अपने लिए खुद मुहैया करेगा। यहोवा यीरे यहाँ पहली बार इस्तेमाल हुआ है। जी। जब वो जाते हैं तो पहाड़ पर जो जगह खुदावंद ने उन्हें दिखाई, वहाँ वो गए, जा करके उन्होंने लकड़ियाँ चुन दी। लकड़ियाँ चुन करके हज़रत इसाक के हाथ पैर बांधे और उन्हें उस पर लिटा दिया कुर्बान गाह पर, कुर्बान करने की। और जैसे ही छुरी हाथ में उठाई उनको कुर्बान करने के लिए, फरिश्ते ने ऊपर से आवाज़ दी कि ए अब्राहम, अपने बेटे पर छुरी मत चला। जी। तो जब उन्होंने आँख खोल के इधर भी इधर देखा तो पीछे एक झाड़ी में सींग अटके हुए हैं, मेंढा खड़ा है। उन्होंने कहा देखो, खुदा ने खुद मुहैया किया, उसे लेकर के वहां कुर्बान किया। तो ये यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि खुदावंद हमारी ज़रूरत की चीज़ें खुद मुहैया कराता है या करता है। शुक्रिया बहुत बहुत जॉय साहब। जब हज़रत इब्राहिम ने खुदा का कहा माना और कहे मुताबिक वो अपने बेटे को ले गए और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद खुदा ने आपको रोका, कुर्बानी उनके लिए मुहैया करवाई,
उसके बाद क्या होता है? या खुदा ने वो बर्रा मुहैया कराया, उसकी कुर्बानी हुई, बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है। लिखा है और खुदा का फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकार कर कहा। जी, बात ख़त्म नहीं, और दोबारा मुखातिब हो रहा है, कुछ आगे कह रहा है। और खुदा फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया रखा, इसलिए मैं भी अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ। अब इसलिए कि तूने ये किया, तू अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रखा, दरेग ना किया और देने को तैयार हो गया, इसलिए मैं अपनी ज़ात की कसम। मेरे ख्याल से एक ही बार खुदा ने अपनी ज़ात की कसम खाई है शायद। पूरे आगे एक ज़बूर में जिक्र है, ज़बूर में जिक्र है, मगर यहाँ पर पहली बार इसी कसम का जिक्र है आगे। जी जी, अपनी ज़ात की, उसको बाद में कहा गया है, अपनी ज़ात की कसम। खुदा पाक है, खुदा सच्चा है, बेशक। वो अपनी ज़ात की, उससे और कोई बड़ा नहीं मिला, खुदा से बड़ा कोई नहीं है, तो अपनी ज़ात की कसम खाता है। इतनी बड़ी कसम खा रहा है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, जो आगे आने वाले वक्त के अंदर मैं क्या, क्योंकि तूने ऐसा किया है, वजह है जी, तो मैं क्या करूँगा। लिखा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा, एक के बाद दूसरी, मतलब बरकत पर बरकत, बहुत बढ़ने वाली बरकत। जी। और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों, समुद्र के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटक के मालिक होगी। मतलब खुदा कसम खा रहा है, उसकी वजह दे रहा है। खुदा का पहले से इंतजाम है, अब्राहम के जरिए बड़ा काम करेगा, लेकिन वो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको कसम खाने के लिए कि मैं ऐसा करूँगा, कुछ अब्राहम से चाहता है। उसका एक इम्तिहान लिया और अब्राहम पूरे उतरे जी। और जब हम ईमान के साथ उस इम्तिहान में पूरे होते हैं, खुदा हमारी सच्चाई वफादारी को देखता है, तब वो बरकतें नाजिल होती हैं। अगर हम फेल हो जाएं तो उसमें रुकावट हो जाती है। इस्राएल कौम को बहुत सी बरकतें दी हैं, लेकिन रुकावट क्यों बन जाती है कि वो खुद गलत हो जाते हैं। तो बहुत सी बरकतें दी और ये कहता तुझे फतह दूंगा, तो अपने दुश्मनों के फाटकों पर फतेहयाब होंगे। तो ये खुदा ने पहले से कई आने वाले सैकड़ों साल तक और आज तक के लिए वो बरकतें दे दी हैं, कायम है, जो अब्राहम को दी थी। और हम जब अब्राहम के वारिस हैं, वो सब बरकतों के वारिस हैं, उनकी बुनियाद और शुरुआत इस कुर्बानी से यहाँ से शुरू होती है। जी। और अब्राहम की वफादारी उनके ईमान से शुरू होती है। जी, रफ़ीक साहब, ईमान की बात आई है, तो ये क्या ख़ास बात थी हज़रत इब्राहिम के ईमान में जो कि उन्होंने इतनी बड़ी बरकत को हासिल किया? दरअसल खुदा के कलाम को पढ़ने पे पता चलता है कि ऐसी खुसूसियत उनमें कैसे पैदा हुई कि वो खुदा ताला पे इतना बड़ा ईमान करके अपना घर छोड़ते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपने बाप के घर को छोड़ते हैं। और अब जब खुदा ताला ने उनसे ये कहा कि अपने बेटे, बल्कि अपने इकलौते बेटे को, और वो भी सुख्तनी कुर्बानी होने के लिए, मतलब किसी के पास एक ही बच्चा हो और वो कोई मांग ले तो दे दूंगा, पर अगर ज़बा करने के लिए मांगे तो ये तो बड़ा मुश्किल है, खुद अपने हाथ से ज़बा और खुद अपने हाथ से। पर जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम सिर्फ एक बंदे नहीं हैं, पर उनके लिए एक लक़ब का इस्तेमाल हुआ है कि वो खुदावंद ताला के दोस्त हैं। और आपको बताएं, जो मेरे माँ बाप को बहुत बार बातें नहीं मालूम होती, वो मेरे दोस्त को मालूम होती है। हज़रत इब्राहिम खुदा ताला को इतनी अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके एक एक अल्फाज का मतलब था उनकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बेटा मांग लिया तो उनका नहीं दूसरा वाला ले जाओ या ये ले जाओ। उनको मालूम था अगर खुदा मांग रहा तो इसका भी मतलब है, और अगर वो कह रहा कि ज़बा करो तो इसका भी मतलब है कि वो ज़िंदा कर सकते हैं। और चूँकि इतना ज़बरदस्त एतकाद था, इतना ज़बरदस्त भरोसा था, तो उन्होंने दे दिया। और इब्रानियों में इस तरीके से खुदा के कलाम में लिखा कि ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, जिससे उन्होंने खुदा के वायदों को सच मान लिया था। जो वायदे खुदा ताला ने हज़रत इब्राहिम से किए तो वो बहुत बड़े बड़े थे। मसलन जब उनके पास बच्चा नहीं है, वो कह रहे मैं तो तेरी नस्ल को ज़र्रों की मानिंद करूँगा, तो कैसे कर देगा कोई शख्स। पर उन्होंने खुदा की बातों को मान लिया था। पर ये हुआ कैसे? खुदा के कलाम को पढ़ने पे पता चलता है कि जो ईमान आता है वो सुनने से आता है। इसका मतलब है ये खुदा की बातों को बार बार सुनते हैं। और हम सामईन से बात करना चाहते हैं कि जब आप खुदा के कलाम को बार बार सुनते हैं तो आपका भरोसा खुदा पे होता है, और तब आप फैसले करते हैं। उस औरत के बारे में लिखा है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके बारे में लिखा है कि उसने बहुत से तबीबों से, बड़ा मतलब जितना बीमारी ने उसको बर्बाद नहीं किया था उसने तबीबों ने, लेकिन उसने कहीं से खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ों की चर्चा सुनी, और वो सुन करके यीशु मसीह के पास भीड़ से पीछे आ गई। भीड़ से पीछे आगे आना
बड़ा मुश्किल है। मैं भी आप बिजनेस में पिछड़ गए हो सबसे पीछे, पर उस भीड़ को जिसने आपको पछाड़ा चीरते हुए एक दिन यीशु तक आएंगे। पर सुनिए वो बातें जो आप में ईमान को पैदा करें। और यहाँ पर लिखा ईमान के सबब से, उनको मालूम था जो हमारा बेटा मांग रहा है, मेरा बेटा मर भी जाएगा तो वो फिर से कुछ करेगा। बिल्कुल। और इस ईमान के सबब से जब वो लेकर के जाते हैं तो उनको ये मालूम था जिस खुदा ने ये वाली बात की उसका नाम यहोवा जायरा है। इसका मतलब है वो मुहैया फिर से करेगा। मेरे ज़ईफ होने से, मेरे बुजुर्ग होने से, मेरी कुव्वत के घटने से कोई मतलब नहीं, ये तो उस जायरा का है जो फिर से सब कुछ करेगा। विक्टर साहब, इस वक्त बात आ रही थी कुर्बानियों की, तो ये कुर्बानियों का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग कौमों में कुर्बानियाँ दी जाती हैं और शुरू से हमने बचपन से भी ये सुना है कुर्बानी इसलिए ये कुर्बानी दो, इसलिए वो कुर्बानी दो। ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? देखिए, एक सिलसिला तो हमने देखा कि अभी बताया गया कि हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने उससे पहले भी ज़रूर सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से जी कि खुदा ने किस तरीके से एक के बाद एक लोगों के लिए जब उनको ज़रूरत थी तो उनके लिए मुहैया किया। जी हम लोग देखते हैं बाग एदन में आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा की मर्जी को तोड़ दिया और खुदा की बात को नहीं माना और दोनों जने गुनाहगार हो गए। जी जब वो गुनाहगार हुए तो उन्हें अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने नंगेपन को छुपाने के लिए पत्ते और कपड़े, झाड़ियों का इस्तेमाल किए। लेकिन खुदा ने वहाँ पर भी कुर्बानी की है, कोई ना कोई मेमना जानवर वहाँ पर ज़बह किया गया है जिससे उसके चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको दिए हैं और उनका नंगापन छुप गया है। जी। इंसान ने जब कोशिश की, आदम हवा ने, तो कुर्बानी के बदले उन्होंने पेड़ पत्तों को देखा जो कि फ़िलहाल के रूप में थे जी। लेकिन खुदा ने उनको चमड़े के अंगरखे दिए जो कि उनके कपड़ों से वो बेहतर थे, जो कि पेड़ और पत्तियों के थे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहली तो वो कुर्बानी। दूसरी हाबिल की कुर्बानी को हम लोग देखते हैं। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, अपनी भेंटें खुदा बाप के पास लेकर आए हैं, लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को मंजूर किया क्योंकि वो भेड़ और बकरी की थी। जरूर वहाँ पर भेड़ और बकरी में से किसी को ज़बह किया गया और फिर हमने इसाक की कुर्बानी को देखा है। लेकिन ये जो कुर्बानी है, जब इंसान कुछ देता है, मुहैया करता है, तो थोड़े से समय के लिए होता है, लेकिन जब खुदा कुर्बानी देता है और खुदा कुछ हम लोगों के लिए व्यवस्था या अरेंजमेंट करता है तो हम देखते हैं कि वो बेहतर होती है जो इंसान करता है। इसलिए उसका नाम यहोवा यीरे है। और यहाँ पर खून की भी बात करना चाहता हूँ जी 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 कि वहाँ पर उन जानवरों का खून बहाया गया क्योंकि खून में ज़िंदगी है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग, कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, उसको खून की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, पूछते हैं हाँ भाई खून चाहिए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप, ए के बी के बी प्लस वगैरह वगैरह देखा जाता है। खून के अंदर ज़िंदगी है, इसलिए खून बहाना ज़रूरी था, फिदिया ज़रूरी था। और ये फिदिया जो है मुकम्मल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून में हम लोग देखते हैं नए नामे में पूरा कामिल होता है। और पूरी आदम ज़ात के लिए, जिसमें मैं और आप और जितने हमारे सुनने वाले देखने वाले सब शामिल हैं, कि खुदा ने कुर्बानी की और खुदा को ये कुर्बानी जो है ये प्यारी है क्योंकि उसमें खुदा ने इस दुनिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मुझे गाने के वो शब्द याद आ रहे हैं जो हम लोग अक्सर गाते हैं चर्चेस में, और वैसे है कि खुदा ने ऐसी शिद्दत से जहान को किया प्यार कि बख्शा अपने बेटे को ता होवे फिदाकार। फिदाकार होने की बहुत अधिक ज़रूरत है इंसान, मर्द, बच्चे, लड़की को, कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अजीज़ नाजरीन, हमारा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हम देखेंगे कि यहोवा यीरे हमारे लिए किस तरह से उस कुर्बानी को तैयार करता है और इस ज़मीन पर भेजता है, यानी हज़रत यीशु मसीह को। अब मेरा सवाल है आपसे मंसूर भाई, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हज़रत मसीह को खुदा ने कुर्बानी का बर्रा बना के भेजा हमारे लिए, तो किस तरह से खुदा ने किया और क्यों कर किया, ये आपको भेजने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ऐसा है, पुराने अहदनामे में जो कुर्बानी खुदावंद ने मांगी थी जी, उस कुर्बानी के लिए कुछ शराइत थे जी। पहली शराइत ये थी कि जो जानवर कुर्बानी के लिए लाया जाए वो बेऐब हो जी, बेदाग हो, यानी उसमें किसी किस्म की कोई ऐब या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या कोई खामी भी ना हो। और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में
बहुत बार ऐसा देखा है कि हम कोई जानवर कुर्बान करने के लिए ले गए, कुर्बानी की और उसके पेट में ट्यूमर रसौली निकल आई या कोई और बीमारी निकल आई, तो वो तो कुर्बानी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी मान लेते हैं हम लोग। लेकिन खुदावंद को बेऐब बर्रा चाहिए था, जैसा खुदावंद ने, जी हाँ, जैसा खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए महाझाड़ी में मुहैया किया था पहाड़ पर, इसी तरीके से खुदावंद ने मसीह को दुनिया में भेजा जो पाक और बेऐब थे। कोई भी इंसान उनकी तरफ आज उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता उन्होंने ये गुनाह किया। हर नबी ने छोटा या मोटा कोई ना कोई गुनाह किया, लेकिन मसीह के ऊपर ने कोई गुनाह नहीं किया। और यहाँ ये कहता है, हम लोग ये समझते हैं कि हम थोड़ा खैरात देंगे, हम ज़कात देंगे, हम ये करेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ खुदावंद कलाम में पहला पतरस और उसका पहला बाब और 2 आयत मैं पढ़ूंगा, 18 और 19 आयत, उसमें ये कहता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। अगर इनसे होती तो कोई भी खरीद सकता, हर रईस आदमी बेशक खरीद सकता था इस खलासी को, इस छुटकारे को, इस फिदिये को, लेकिन इससे नहीं हुई। आगे कहता है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। मैं शुरू से बता रहा हूं कि जो बर्रा है वो बेऐब और बेदाग होना चाहिए। यहाँ मसीह को बेऐब और बेदाग किताब मुकद्दस बता रही है। तो इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो बेऐब और बेदाग हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जो अभी बात की उस पर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। मैं ख़ास तौर से आपसे मुखातिब हूँ नाजरीनों से कि हज़रत मसीह की पैदाइश को देख लीजिए। पाक हज़रत आदम से उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि हज़रत आदम जो थे वो मिट्टी से बनाए गए। मसीह के बारे में कहा गया कि वो खुदा का कलाम है और वो खुदा की रूह है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात होती है इस बात को लेकर। अब जॉय साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मसीह की ये कुर्बानी जो थी, किस तरह से मसीह ने इस कुर्बानी को अदा किया, किस तरह से अपने आप को पेश किया? हम यहोवा यारा की बात कर रहे हैं जी, वो खुदा जो मुहैया करने वाला है। हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं। बहुत सी कुर्बानियाँ जो शरीयत के मुताबिक वो देते हैं। उससे पहले भी हज़रत नूह ने और कुर्बानियाँ बहुत सी हुई हैं, लेकिन ये एक ख़ास एक इकलौती कुर्बानी है जिसको मुहैया खुदा ने खुद किया है। जी, खुद किया है, अपने आप से किया है, खुद खुदा ने मुहैया किया है। जी जी जी। तो कुर्बानी की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर खून बहाए गुनाह की माफ़ी नहीं है। हम सब गुनहगार हैं, सबसे खता हुई है। हज़रत अब्राहम से भी हुई है। जितने बशर है सब इंसान से खता हुई हैं, चाहे नबी है कोई भी हैं। तो बेशक उनसे छुटकारा कैसे? सिर्फ कुर्बानी से, सिर्फ खून बहाए जाने से है। और ये जो कुर्बानी है खुदा ने मुहैया की है, जो यीशु मसीह खुद है, जो खुद अपने खून को लेकर के आ गया है जी। और जिस तरह से वो जो अब्राहम की कुर्बानी वो अक्स बनी है जी, जिस तरह इज़ाक लकड़ी अपने ऊपर बोझ लिए हुए जा रहे हैं अपनी कुर्बानी के लिए, उसी तरह यीशु मसीह अपनी सलीब उठा करके पहाड़ पर गए थे। हाँ, पहाड़ पर गए थे, वहाँ उनको सलीब दी गई, वहाँ कुर्बानी हुई है। तो हम ईमान रखते हैं, हमारी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ कामिल नहीं है। वो कहते हैं बेऐब। हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, कोई भी कर ले, कैसी भी कुर्बानी किस तरह कर ले, शायद खुदा ने किसी और नबी का नाम नहीं लिया, क्योंकि नबी भी जो थे वो एक इंसान के गंदे नुत्फे से पैदा हुए हैं जी। मसीह खुदा का नूर, पाक जात, खुदा की रूह जी। बकरा तो वैसे बेऐब होता था, लेकिन यीशु मसीह हर तौर से जिस्मानी रूहानी हर तरह से पाक है, बेऐब है। यही वो कुर्बानी है जो कबूल होती है। क्योंकि इंसान की कुर्बानी काफ़ी नहीं है। मेरे सारे अच्छे काम गंदे चीथड़ों के बराबर हैं, मैं कुछ भी कर लूँ वो काफ़ी नहीं है। अगर इसीलिए खुदा ने मुहैया की है, क्योंकि इंसान की जो कुर्बानी है वो कामिल नहीं है। सिर्फ हमारे दिल को देखता है। अब्राहम के दिल को देखा कि हाँ मुझे ये करना है, वो राजी हो गया। मैं चाहूँ कि मैं मरने के लायक हूँ, मैं सज़ा के लायक हूँ, ये तौबा, ये इकरार है, और उस पर भरोसा करूँ। जिस तरह हज़रत अब्राहम ने खुदा पे वो मुहैया करेगा, उस तरह भरोसा रखूं, तो उसने जो कुर्बानी मुहैया की है वो मेरे लिए होती है। अब मुझे कोई और बकरे और कोई कुर्बान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुहैया कर चुका है। वो कुर्बानी हमेशा के लिए हो गई। जो मुहैया करेगा यार है, उसने कर दिया। वो कलाम जो है पूरा हो गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफ़ीक साहब। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हज़रत मसीह को सलीब तक ले जाया गया था, उनके ऊपर कितने जुल्म किए गए थे, कितना उन्हें
इज़ा पहुंचाई गई थी, बहुत कुछ उनके साथ हुआ था, बदतमीज़ी भी की गई थी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में कुर्बानियों का सिलसिला तो जारी था, यहूदी जाया करते थे हैकल में, साल में एक बार वो कुर्बानी दिया करते थे, तो वो कुर्बानी किस तरह की हुआ करती थी, कैसे दी जाती थी वो कुर्बानी? देखिए, वो वाली कुर्बानियों का मायने ये था, अगर किसी से गुनाह सरजद होता था जी, तो वो शख्स 2 बकरे लेकर के आता था, एक अज़ाजेल के लिए जो छोड़ दिया जाता था और एक जिसको ज़बह किया जाता था। तो ये जो गुनाहगार शख्स है, ये अपने हाथ को उस बकरे पर रखता था और उसके गुनाह उसके तरफ चले जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाता था और उसको ज़बह किया जाता था और एक छोड़ दिया जाता था। दूसरी कुर्बानी ये होती थी कि सरदार काहिन लोगों के लिए साल में एक बार उनके गुनाहों की कुर्बानी गुजरानता था और वो बेऐब बर्रे को ज़बह करके उस खून को मज़बे के पाक तरीन मकाम में लेकर दाखिल होता था और पूरी कौम के की बख्शाइश के लिए, उनके छुटकारे के लिए ये कुर्बानी दी जाती थी। 2 कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो सरदार काहिन उस कुर्बानी के लहू को ले करके पहले तो वो अपने आप को पाक करता था कि अगर उसमें कोई ऐब होगा तो खुदा की हुजूरी में जा करके गुनाह के सबब से वो मर सकता है, और इसलिए पहली बात तो काहिन अपने आप को पाक करता था और फिर वो पाक तरीन मकान में जाने के लिए पहले आंगन में जाके अपने आप को देखता था, अपना चेहरा धोता था, उसके बाद में पाक तरीन और फिर पाक मकाम में और फिर पाक तरीन में लेके फजल के तख्त के नज़दीक पूरी कौम के लिए दुआ करता था ताकि खुदा फजल करके हर एक शख्स को जो बाहर भीड़ खड़ी है उनके गुनाहों को इस काहिन की दुआ के वसीले से माफ करे। नए नियम में जब हम अभी आगे देखेंगे तो नए इंजील में कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने उस किरदार को कैसे निभाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी रफ़ीक साहब ने कहा कि किस तरह से हमने देखा तौरात में कुर्बानी दी जाती थी, तो इंजील में उस कुर्बानी को मसीह ने किस तरह से पूरा कामिल किया और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उस कुर्बानी को अदा किया। देखिए, इसके लिए मैं बाइबल में से एक हवाला पढ़ देना चाहता हूँ जो इस बात को बिल्कुल साफ़ करेगा। इब्रानियों के ख़त में से 9 बाब जी और उसके 15वें आयत में इस तरीके से लिखा है, इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है ताकि इस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वायदे के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। जी, तो तमाम वो लोग जो गुनहगार हैं, जिनको खुदा की इस कुर्बानी को मंजूर करना है, ले लेना है, अपना लेना है, उन लोगों के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है जी तमाम आदमजात को उनके गुनाहों से माफ़ करता है। और जैसा अभी आपने फरमाया कि वो सरदार काहिन जो है वो जाता था और उस खून को वहाँ पर निछावर करता था, दे देता था, उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का खून जो कोई कलवरी पर बहाया गया जी, वो ऐसे सूखे के ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यहाँ पर 20वें आयत में लिखा हुआ है, मूसा के शब्दों में है, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खेमे और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। तो खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा की हुजूरी में गए, अपने बाप की हुजूरी में गए, तो वो उस खून को मानो खुदावंद के पास लेके गए हैं और खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। एक ख़ास बात यह है कि नहीं तो ऐसा सोचा जा सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई, कोई कलवरी पे मर गए, दफन कर दिया गया, ख़त्म हो गया, जैसे दुनिया में सारे लोग आए, पैदा हुए, जिए और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कब्रें बन गई या समाधियाँ बन गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुर्बानी के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने उस खुद के खून को, पाक खून को लेकर खुदावंद के करीब गए, हुजूर में गए, और खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना इस बात का भी ऐलान है कि खुदावंद यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आएंगे। ज़रूर ज़रूर। खुदावंद जो यहोवा यिरे है, जो मुहैया करने वाला है, उसने अपने मसीह को दे दिया, मुहैया किया जी, मरने के लिए दे दिया जी, बेशक, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि उसी से हमको बरकतें मिलती हैं, उसको उसी से हमको शिफा मिल रही है, उसी से हमको जीत मिल रही है और उसी से हमको अब्दी जिंदगी और जन्नत मिलेगी। ये खुदा ने मुहैया किया है। चाहता हूँ कि जब हज़रत मसीह जी उठे और मरियम के समेत कई लोग उनको देखने के लिए गए थे कब्रिस्तान में,
तो वहाँ पर हज़रत मसीह ने मरियम से कहा था मुझे मत छू। हाँ। और उसका सबब क्या था कि सरदार काहिन पुराने ज़माने में जिंदा होने के बाद जब जिंदा होकर वापस आए मरी, उसको कोई आम आदमी छू नहीं सकता था, क्योंकि वो पाक तरीन मकाम में जाने के लिए खून को लेके जा रहा होता था। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस खून को लेके बाप के, तभी उन्होंने कहा अभी मैं बाप के पास नहीं गया, मुझे मत छू। आम आदमी उसको फिर छू नहीं सकता था क्योंकि वो पाक तरीन होते थे। और यीशु मसीह ने भी उस खून को खुदा बाप के हुजूर ले जा करके गुजरान दिया, ताकि अब तक के जितने लोग हैं उनके गुनाहों की माफ़ी हो सके। देखिए आपने इजाजत है कुछ कह सकते हैं? जी, उससे पहले मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा था कि सरदार काहिन साल में एक बार जाता था, साल भर के गुनाह माफ़ हो जाते थे, लेकिन उन गुनाहों का क्या कि उसके बाद जो लोग करते थे फिर उनको अगले साल करना पड़ता था, यानी कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। इसलिए मसीह ने वंस एंड फॉर ऑल, जिसे कहते हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए उस कुर्बानी को अदा कर दिया। और इस कुर्बानी के सबब जो भी उन पर ईमान लाता है उसके गुनाह हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिए गए, धो दिए गए हैं। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं मसीह की कुर्बानी ने जी बकाया सब कुर्बानियों को मनसूख कर दिया। बेशक बेशक, बिल्कुल। जी विक्टर साहब, मैं एक छोटी सी दावत अपने नाजरीन के लिए पढ़ देना चाहता हूँ बाइबल में से, ज़रूर। क्योंकि ये जो कुर्बानी हज़रत इब्राहिम ने की वो हज़ारों सालों पुरानी है, लेकिन वो जो भी कुछ हुआ उसका आज हमारी ज़िंदगी में, हमारे सुनने देखने वालों की ज़िंदगी में काम होना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल की एक आयत है, यहाँ पर लिखा हुआ, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ़ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। ये एक बुलाहट है और मेरे लिए, आपके लिए, तमाम लोगों के लिए है कि हम लोग खुदावंद की इस कुर्बानी को मानें, उसको मंजूर करें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द कर दें। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जिससे हमारे जितने भी नाजरीन हैं ज़रूर एक इत्तेफाक रखते होंगे और ये जान गए होंगे कि यहोवा यीरे अपने हाथ फैलाए उनके लिए खड़ा है, उनके लिए उसने हर चीज़ को मुहैया किया है, ना सिर्फ इस ज़माने के लिए बल्कि उस आने वाली ज़िंदगी के लिए भी। तो अज़ीज़ नाजरीन, बस हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी उसके कुछ और नामों के सिफ़ात को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत